साथियों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। द स्मार्ट हिस्ट्री मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं आज भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किया हूं, जिसमें इसके वैकल्पिक उत्तर भी दिए गए हैं और प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम आज भारतीय इतिहास के प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं। तो आइए प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? पहला ऑप्शन है काकोरी कांड, दूसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग कांड और अब तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जलियांवाला बाग कांड हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? पहला ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने। तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 3 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 1918 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 है 1920 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 4 है 1921 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, रॉलेट एक्ट क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून, ऑप्शन नंबर 2 है दहेज विरोधी कानून, ऑप्शन नंबर 3 है राजनैतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून, ऑप्शन नंबर 4 है हथियारों के लिए लाइसेंस से संबंधित कानून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रॉलेट एक्ट था राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून। प्रश्न नंबर 5 है, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में से प्रमुख थी? ऑप्शन नंबर 1 है नमक कर को खत्म करना, ऑप्शन नंबर 2 है नई शिक्षा नीति लागू करना, ऑप्शन नंबर 3 है व्यापार कर को समाप्त करना और ऑप्शन नंबर 4 है स्वतंत्रता की मांग करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नमक कर को खत्म करना। प्रश्न नंबर 6 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है बम्बई, ऑप्शन नंबर 2 है नागपुर, ऑप्शन नंबर 3 है गया और ऑप्शन नंबर 4 है लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लाहौर। प्रश्न नंबर 7 है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर 1 है अवनींद्र टैगोर ने, ऑप्शन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर 3 है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने और ऑप्शन नंबर 4 है राजा रवि वर्मा ने। तो भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका उत्तर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। प्रश्न नंबर 8 है, 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है पहला लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड इरविन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड इरविन। प्रश्न नंबर 9 है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, ऑप्शन नंबर 2 है 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, ऑप्शन नंबर 3 है 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी स्थानों पर मजदूरों के पक्ष में आंदोलन चलाया। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी स्थानों पर मजदूरों के पक्ष में आंदोलन चलाया था। प्रश्न नंबर 10 है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर 1 है माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड इरविन ने और ऑप्शन नंबर 4 है जनरल डायर ने। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग में गोली चलाने की अनुमति दी थी जनरल डायर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, क्रिप्स भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो पहला
ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1941 में और तीसरा है 1942 में, चौथा ऑप्शन है 1944 में। तो इसका सही आंसर है 1942 ईस्वी में क्रिप्स भारत आया। प्रश्न नंबर 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है जून 1942 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1942 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है अगस्त 1942 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है सितंबर 1942 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1942 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13 है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 है 1927 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 है 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में, जिसका ऑप्शन सही है चौथा। प्रश्न नंबर 14, 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे? पहला ऑप्शन है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने को लेकर, तीसरा ऑप्शन है भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर और चौथा ऑप्शन है पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर। प्रश्न नंबर 15 है, पूना पैक्ट क्या था? पहला ऑप्शन है मौलाना आज़ाद और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, चौथा ऑप्शन है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता। तो इसका सही आंसर है पूना पैक्ट था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता। प्रश्न नंबर 16, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नंबर 2, साइमन कमीशन भारत में भूमि लगान को बढ़ाना चाहता था। नंबर 3, यह कमीशन भारत में नई शिक्षा नीति लागू करना चाहता था और नंबर 4, साइमन कमीशन की नीतियां भारत विरोधी थीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, चौरी चौरा कांड में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 4 फरवरी 1922 को, दूसरा ऑप्शन है 8 नवंबर 1924 को, तीसरा ऑप्शन है 10 फरवरी 1927 को और चौथा ऑप्शन है 9 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई थी। प्रश्न नंबर 18 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 10 जनवरी 1919, ऑप्शन नंबर 2 है 13 मार्च 1919, ऑप्शन नंबर 3 है 25 जून 1919 और ऑप्शन नंबर 4 है 6 अप्रैल 1919। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 19, भारतीय इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 2 है 11 जून 1932 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 3 है 10 मई 1933 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर 4 है 22 जुलाई 1934 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 20 है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है मद्रास, ऑप्शन नंबर 3 है नागपुर, ऑप्शन नंबर 4 है सेवाग्राम। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी सेवाग्राम से। प्रश्न नंबर 21 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन नंबर 4 है चौरी चौरा की घटना। तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 22 है, करो या मरो का नारा किसका था? ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 है भगत सिंह और ऑप्शन नंबर 4 है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 23 है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा ऑप्शन है बारदोली, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है खेड़ा। तो इसका सही आंसर है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किस सन में? पहला ऑप्शन है 1882 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1884 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1886 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है
19 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26 है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो इस पहला ऑप्शन है 1914 में, दूसरा ऑप्शन है 1915 में, तीसरा 1918 में, और चौथा 1919 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। प्रश्न नंबर 27 है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 2 है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 है शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 4 है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत का लेखन किया था। प्रश्न नंबर 28 है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है शिक्षाविद, तीसरा ऑप्शन है समाज सुधारक, और चौथा ऑप्शन है साहित्यकार। तो पेरियार रामास्वामी समाज सुधारक थे, इसमें चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 29 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1920, ऑप्शन नंबर 2 है 1927, ऑप्शन नंबर 3 है 1930, और ऑप्शन नंबर 4 है 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30 अंतिम प्रश्न है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है CR दास, और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो ये प्रश्नावली आपको कैसी लगी? अगर ये प्रश्नावली आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, जिससे मेरा चैनल आप लोगों तक पहुंच सके और हमें उत्साहवर्धन भी हो सके। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए राम नारायण शर्मा को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।